आइए एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है 4 आशीर्वाद। किसी जंगल में एक शिकारी जा रहा था। रास्ते में घोड़े पर सवार एक राजकुमार उसको मिला। वह भी उसके साथ चल पड़ा। आगे उनको एक तपस्वी और एक साधु मिले। वे दोनों भी उनके साथ चल दिए। चारों आदमी, शिकारी, राजकुमार, तपस्वी और साधु जंगल में जा रहे थे। आगे उनको एक कुटिया दिखाई दी। उसमें एक बूढ़े बाबा जी बैठे थे। चारों आदमी कुटिया के भीतर गए और बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी ने उन चारों को 4 आशीर्वाद दिए। बाबा जी ने राजकुमार से कहा, राजपुत्र, तुम चिरंजीव रहो, यानी तुम जीते रहो। तपस्वी से कहा, ऋषि पुत्र, तुम मत जियो। साधु से कहा, तुम चाहे जियो चाहे मरो, जैसी तुम्हारी मर्जी। और शिकारी से कहा, तुम न जियो न मरो। बाबा जी चारों को आशीर्वाद देकर चुप हो गए। चारों आदमियों को बाबा जी का आशीर्वाद समझ में ही नहीं आया। चारों को अलग अलग आशीर्वाद मिला था। उन्होंने प्रार्थना की कि कृपा करके अपने आशीर्वाद का तात्पर्य समझाएं। बाबा जी बोले, राजा को नरकों में जाना पड़ता है। मनुष्य पहले तप करता है, तप के प्रभाव से राजा बनता है और फिर मरकर नरकों में जाता है। इसलिए मैंने राजकुमार को सदा जीते रहने का आशीर्वाद दिया। जीता रहेगा तो सुख पाएगा। तपस्या करने वाला जीता रहेगा तो तप करके शरीर को कष्ट देता रहेगा। वह मर जाएगा तो तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में जाएगा। इसलिए उसको मर जाने का आशीर्वाद दिया, जिससे वह सुख पाए। साधु जीता रहेगा तो भजन स्मरण करेगा, दूसरों का उपकार करेगा, और मर जाएगा तो भगवान के धाम में जाएगा। वह जीता रहे तो भी आनंद है, मर जाए तो भी आनंद है। इसलिए मैंने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम जियो चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी। शिकारी दिन भर जीवों को मारता है। वह जिएगा तो जीवों को मारेगा और मरेगा तो नरकों में जाएगा। इसलिए मैंने आशीर्वाद दिया कि तुम न जियो न मरो। मनुष्य को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि जीते भी मौज रहे और मरने पर भी मौज रहे। साधु बनना है पर साधु का वेश धारण करने की ज़रूरत नहीं। गृहस्थ में रहते हुए भी मनुष्य साधु बन सकता है। भगवान का भजन स्मरण करें, दूसरों की सेवा करें, तो यहाँ भी आनंद है और वहाँ भी आनंद है। दोनों हाथों में लड्डू है। कबीर जी ने कहा है, सब जग डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद। कब मरिए कब भेटिए, पूरन परमानंद। धन्यवाद।